तब पंडित जी ने आवाज दी, दुल्हन को बुलाइए। मीन्स प्रस्तावना, प्रपोज से ही प्रपोजल बना है। अपॉर्चुनिटी थी, आज के जमाने की भोली होती तो यूट्यूब पे चैनल खोल लेती। अब बता दिए कि गाइस ये मेरी शादी टूट गई है, और उसके सर में चोट आ गई। तो जब सर में चोट आ गई तो टांका हिल गया बेचारी का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर नंबर 9 भोली, जिसको लिखा है के अब्बास ने, इस चैप्टर का हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है भोली। हर नेम वॉज सुलेखा। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है भोली, और भोली का जो रियल नेम था उसका जो नाम था सुलेखा था। मतलब उसके मम्मी पापा ने उसका जो बचपन में नाम रखा था वो सुलेखा था। बट लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड, उसके बचपन से, मतलब भोली के बचपन का नाम सुलेखा था, लेकिन उसे बचपन से एवरीवन, हर कोई, हैड बीन कॉलिंग, बुलाता था हर भोली द सिंपलटन। बचपन का नाम उसका सुलेखा था, लेकिन उसके बचपन से ही हर कोई उसे भोली के नाम से जानता था, भोली के नाम से बुलाता था, द सिंपलटन। भोली और सिंपलटन का एक ही मीनिंग है कि साधारण। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार जो रामलाल है, गांव में हम बोलते उसको लंबरदार, तो नंबरदार रामलाल की ये चौथे नंबर की बिटिया थी। वैन, जब, शी वॉज, वह थी 10 months ओल्ड, जब भोली 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड। जब ये बिटिया, जिसका नाम सुलेखा है और भोली के नाम से सब जानते हैं, जब ये 10 महीने की थी तो ये अब खाट से नीचे गिर गई थी और इसका सर नीचे लगा था। एंड परहैप्स, और शायद, इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग का कुछ हिस्सा खराब हो गया हो। That's why, इसी वजह से, she remained a backward child, और उसे एक बैकवर्ड चाइल्ड के रूप में माना जाता था। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और इसी वजह से उसका नाम भोली पड़ा था। द सिंपलटन, मतलब सीधी सी बात यह है कि जब भोली 10 महीने की थी, वो खाट से नीचे गिर गई और उसके सर में चोट आ गई। तो जब सर में चोट आ गई तो टांका हिल गया बेचारी का। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर। जब उसका जन्म हुआ तो वो बहुत फेयर थी एंड प्रीटी, मतलब देखने में उसका रंग भी गोरा था और वो बहुत सुंदर थी। बट लेकिन व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, और उसे स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है, आप फोटो देख सकते हैं, और इसे बोलते हैं कि छोटी माता निकल जाना। ओनली द आईज वर सेव्ड, सिर्फ भोली की आंखें बची थी। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, लेकिन उसकी जो पूरी बॉडी है वो परमानेंटली डिसफिगर्ड हो चुकी थी। बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, मतलब उसकी पूरी बॉडी पर गहरे ब्लैक कलर के दाग हो चुके थे, सिर्फ उसकी आंखें बची थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। वो जो बच्ची है सुलेखा, तब तक बोल नहीं पाई थी जब तक वो 5 साल की नहीं हो जाती। 5 years की एज में वो बोलना स्टार्ट करती है। अब आप समझ सकते हो कि वो कितनी बैकवर्ड है। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना शुरू किया 5 साल की उम्र में, शी स्टैमर्ड, वो हकलाई। स्टैमर्ड का मतलब किसी भी चीज को अटक अटक करके बोलना, तो वो कंप्लीट नहीं बोल पाती थी। दी अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अक्सर जो दूसरे बच्चे हैं वो उसकी मजाक बनाते थे। एंड, और मिमिक्ड, मतलब उसके बोलने की नकल करते थे, कॉपी करते थे। हर, जैसे वो बोलती थी हकला करके, तो बच्चे भी अक्सर उसके सामने हकला कर ही बोलते थे, उसकी मजाक बनाने के लिए। एज ए रिजल्ट
और इसका ये परिणाम हुआ, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलती थी। कौन? भोली। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, जो रामलाल जी हैं जिनकी ये चौथे नंबर की बिटिया है, इनके 7 बच्चे थे। 7 बच्चे, 3 सन्स, 3 बेटे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 डॉटर। टोटल इनके कितने बच्चे थे? 7। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और इसके 7 बच्चों में से सबसे छोटा जो बच्चा था वो थी भोली। इट वॉज अ प्रोस्पेरियस फार्मर्स हाउस होल्ड। अब रामलाल का जो घर था ये एक समृद्ध परिवार था, ये एक अमीर घर था, मतलब गरीब घर नहीं था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और रामलाल के घर में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी, मतलब एक खाता पीता घर था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, मतलब सभी बच्चे एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़कर, वर हेल्दी, स्वस्थ थे, मजबूत थे। हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत थे और स्वस्थ थे। द सन्स हैड बीन सेंट, लड़कों को भेजा गया था, टू द सिटी, शहर में, टू स्टडी इन स्कूल्स, मतलब जो रामलाल के जो चारों बेटे हैं उन्हें जो है शहर भेज दिया गया था पढ़ाई करने के लिए। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेज में, मतलब पहले तो उन्होंने जो शहर में पढ़ाई की, स्कूल में की, और उसके बाद कॉलेज में की। समझ आ रहा है? ऑफ द डॉटर्स, अब लड़कियों की बात करते हैं रामलाल की। राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी बेटी राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी है। सबसे बड़ी बेटी जो राधा है मैरिड है। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, जो सेकेंड नंबर की जो बेटी है मंगला, उसका रिश्ता हो चुका है और उसकी शादी तय हो चुकी है। एंड When that was done, और जब उसकी शादी हो जाती है, रामलाल would think of the third, फिर रामलाल जो है अपनी तीसरी बेटी के बारे में सोचते हैं। पहली बेटी राधा, दूसरी मंगला और तीसरी चंपा। They were good looking, अब रामलाल की जो बेटियां थी गुड लुकिंग थी, मतलब देखने में सुंदर थी। हेल्दी गर्ल्स थी, हेल्दी थी, फिजिक मतलब अच्छी फिजिक थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और रामलाल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनकी शादी के लिए दूल्हा ढूंढने को। ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दूल्हा, और ब्राइड होती है दुल्हन, तो ब्राइड ग्रूम दूल्हा। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को जो चिंता थी वो थी भोली के बारे में। शी हैड नीदर गुड लुक्स, ना ही वो अच्छी दिखती थी, नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही वो होशियार थी। अब रामलाल की जो बेटी है, तीन के लिए उसे दूल्हा ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन चौथी के बारे में उसको चिंता है। भोली वॉज 7 years old, अब भोली 7 साल की थी, when जब मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। रामलाल की जो दूसरे नंबर की बेटी है मंगला, जब उसकी शादी हुई उस समय वो 7 साल की थी। कौन? भोली, सुलेखा। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द विलेज, उसी साल रामलाल के गांव में एक स्कूल खोला जाता है, प्राइमरी स्कूल फॉर द गर्ल्स। किसके लिए? लड़कियों के लिए। द तहसीलदार साहिब, जो तहसीलदार साहिब हैं, केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, वहां पर आए उसका उद्घाटन करने के लिए, रिबन काटने के लिए कि चलो उद्घाटन करते हैं। तो तहसीलदार साहब आते हैं और वो रामलाल से क्या कहते हैं? ही सेड टू रामलाल, रामलाल से उन्होंने कहा, तहसीलदार साहब ने, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, गांव के आप ऑफिशियल जो हो, रेवेन्यू मतलब गांव के आप मुखिया हो, या गांव के मुखिया होने के नाते यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, आपको एक उदाहरण सेट करना चाहिए, एक उदाहरण पेश करना चाहिए टू द विलेजर्स, गांव वालों के सामने। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए।
ताकि, क्योंकि आप गांव के मुखिया हो, अगर आप भेजोगे तभी दूसरे लोग भेजेंगे, ऐसा तहसीलदार साहब नंबरदार रामलाल से कहते हैं। एट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने सलाह मशवरा किया अपनी वाइफ से, क्या मशवरा किया कि तहसीलदार साहब ने ऐसा कहा है। शी क्राइड, उसकी वाइफ चिल्ला उठी, आर यू क्रेजी, पागल हो गए हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो इनसे शादी कौन करेगा। ये उस जमाने में ऐसा होता था। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तहसीलदार की बात को डिसओबे कर दे, उसका पालन न करे। एट लास्ट, और अंत में, हिज वाइफ सेड, रामलाल की वाइफ ने रामलाल से कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं बताती हूं कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज देते। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस, जैसे कि पहले से ही बहुत कम चांस है, ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसके शादी होने के, विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा भद्दा है, बेकार है, लैक ऑफ सेंस, दिमाग की उसमें कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल, भोली को स्कूल भेज देते हैं, फिर उसके टीचर ही उसकी चिंता करेंगे, ऐसा कर लेते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाय द हैंड, रामलाल ने भोली को अपने हाथ से पकड़ा, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे नहीं पता था कि स्कूल होता कैसा है। शी रिमेम्बर्ड, अब उसकी याद आता है, किसके, भोली के। हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उनके एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, had been turned out of the house and sold, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था एंड बेच दिया गया था। मतलब उनके गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, कुछ दिन पहले उसे बेच दिया था, तो घर से बाहर बेच दिया था। तो भोली डर गई, तो नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर गई और डर में वो चिल्लाई कि ना 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 मैं नहीं जाने की। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अब उसके पापा की पकड़ से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू, तेरे को क्या हुआ। व्हाट्स द मैटर विद यू मतलब क्या हो गया। यू फूल, पागल हो गई हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तेरे को स्कूल ही तो ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कम से कम इसे ढंग के कपड़े ही पहना दो आज। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, स्कूल में टीचर और जब दूसरे बच्चे इसकी हालत देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि नंबरदार रामलाल की बेटी है और क्या हाल हो रखा है इसका, इसे अच्छे कपड़े पहनाओ। रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी बड़ी बहन थी उनके जो पुराने कपड़े थे वे भोली को पास कर दिए जाते थे कि पहले वो पहनेंगी, उसके बाद इन्हें बाद में भोली पहन लेगी, ऐसा ही होता था। मतलब बड़ी बहनों के जब कपड़े छोटे आने लगते थे तब उसको, जब पुराने हो जाते थे तब भोली को दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी इस बात का ध्यान नहीं रखता था कि इसके कपड़े धुलने भी हैं या कुछ नहीं ध्यान रखते थे उसका। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो लकी थी, किस्मत वाली थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, कि आज कम से भी कम उसको क्लीन ड्रेस मिल रही है, ऐसी ड्रेस जो बिल्कुल साफ हो। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, अब चंपा की ड्रेस थी वो काफी श्रंक हो चुकी थी, श्रंक का मतलब सिकुड़ चुकी थी, उस पर प्रेस वगैरह नहीं हो रखी थी, तो वो ड्रेस उसके लिए आज दे दी जाती है। शी वॉज इवन बाथड, उसे नहलाया गया। ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके जो बाल थे वो उलझे हुए थे, उनमें ऑयलिंग की गई, उनमें मतलब तेल लगाया गया, उनको कॉम्ब किया गया और उसे नहलाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव,
उसे तब विश्वास हुआ, भोली को थोड़ा सा, दैट शी वॉज बीइंग टेकन, कि उसे ले जाया जा रहा है, टू ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर, बेटर देन हर होम, जो कम से कम उसके घर से तो अच्छा ही है, क्योंकि घर तो उसे कभी नहलाया नहीं गया, कभी कपड़े नहीं ढंग के दिए गए, तो कुछ भी नहीं। अब भोली की तैयारी अच्छे से हो रही है तो भोली को लग रहा है कम से कम तेरे घर से अच्छी जगह तेरे को ले जाया जा रहा है, ऐसा उसे महसूस हुआ। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, पहले से ही बच्चे क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, और जो वहां पर प्रिंसिपल थी वो लेडीज थी, इसलिए वो हेडमास्टर की जगह हेडमिस्ट्रेस यूज किया गया। तो जो वहां पर हेडमिस्ट्रेस थी, मतलब जो प्रिंसिपल थी, रामलाल ने ले जाकर के अपनी बेटी का हाथ उन्हें थमा दिया कि लो संभालो। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद fear laden eyes, अब उसके बाद उस बेचारी को अकेली को वहां छोड़ दिया और वो वहां अकेली देख रही है कि मेरे को यहाँ कोई भी नहीं, कैसे छोड़ गए। There were several rooms, स्कूल में बहुत सारे कमरे थे, रूम्स थे, and in each room, और हर कमरे में, girls like her squatted on mats reading from books, और हर कमरे में लड़कियां थी जो पढ़ रही थी, writing on the slates, और स्लेट्स पर लिख रही थी, मतलब बुक्स पढ़ रही थी, स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, और जो वहां पर क्लासरूम्स थे उनमें से एक क्लासरूम में उसको ले जाती है प्रिंसिपल और बैठ जाते कि बेटे जाओ कॉर्नर में जाकर के बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, भोली को एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं पता था कि स्कूल होता कैसा है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और स्कूल में क्या होता है। बच्चों अगर इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, लेकिन वो खुश हुई बहुत सारी लड़कियों को देख करके जो ऑलमोस्ट उसी की एज की थी, प्रेजेंट देयर, वहां पर प्रेजेंट थी। She hoped, उसे उम्मीद थी, that कि one of these girls, इन सभी लड़कियों में से, might become her friend, कोई एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाएगी, ऐसा उसे उम्मीद थी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, और वहां पर जो लेडी टीचर थी, जो मैम थी, वो कुछ उन्हें बता रही थी का मतलब उसे तो यही है कि इन्हें कुछ बोल रही है, लेकिन एक्चुअली वो पढ़ा रही थी। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ पाई। क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि उसका फर्स्ट डे है। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, फिर उसके बाद उसने जो दीवारें थी, दीवारों पर जो पिक्चर्स बनी हुई थी, जो तस्वीरें बनी हुई थी, उनको देखना शुरू किया। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो पिक्चर्स थी दीवारों पर वो उसको आकर्षित कर लेती है, मतलब उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। हॉर्स वॉज ब्राउन, जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, उसका जो कलर था वो ब्राउन कलर का था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, बिल्कुल ऐसा ही घोड़ा था जैसे घोड़े पर तहसीलदार साहब ओपनिंग सेरेमनी में उनके गांव आए थे। द गोट वॉज ब्लैक, बकरी ब्लैक कलर की थी। द गोट ऑफ देयर नेबर जस्ट लाइक द गोट, जैसी बकरी भोली ने पहले अपने पड़ोसियों के यहाँ देखी थी, मतलब भोली के जो पड़ोसी थे उनके यहाँ भी बकरियां थी, तो सेम बकरी जैसी वहां थी ब्लैक कलर की, ऐसा ही उसने दीवार पर फोटो देखा। द पैरट वॉज ग्रीन, तोता था ग्रीन कलर का। लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, जैसा उसने आम के बगीचे में तोता देखा था, ऐसा ही तोता वहां पर वॉल पर था। द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, काउ बिल्कुल ऐसी थी गाय जैसी उनकी लक्ष्मी थी। एंड सडनली, तभी अचानक, भोली नोटिस करती है, ध्यान देती है, दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि उसके सामने मैम खड़ी है। उसका ध्यान पड़ा कि मैम खड़ी है। स्माइलिंग एट हर, और स्माइल कर रही है उसकी तरफ। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, आपका क्या नाम है छोटे बच्चे। अब वो तो बेचारी हकलाती है। अब
भो इतना ही बोल पाई बेचारी, वो भोली भो ही बोल पाई। शी कुड स्टैमर, वो हकलाने लगी। नो फर्दर देन दैट, उसके आगे वो नहीं बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे या बहने लगे। इन हेल्पलेस फ्लड शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सर झुकाया। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, और कोने में बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, उसकी भोली की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दूसरी लड़कियों की तरफ देख सके। हु शी नो, जिनके बारे में वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, की अभी भी उस पर हंस रही है। व्हेन द स्कूल बेल रंग, जब स्कूल की घंटी बजी छुट्टी के लिए। एट द गर्ल्स स्कूल्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, स्कर्ड आउट का मतलब होता है तेजी से बाहर आना, और तेजी से बाहर आना जब स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो सभी बच्चे बैग उठा करके फुल स्पीड से बाहर निकलते हैं, तो उसको स्कर्ड आउट बोलते हैं। बट भोली डेयर्ड नॉट टू लीव, लेकिन भोली में हिम्मत नहीं हुई बाहर आने की। द कॉर्नर, वो कोना छोड़ने की। हर हेड स्टिल डाउन लोवर्ड, उसका जो हेड है, उसका जो सर है अभी भी झुका हुआ है। शी केप्ट ऑन शॉबिंग, वो अभी भी सिसकियां ले रही है। सिसके जानते हो, ऐसे करके। भोली द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, टीचर ने कहा भोली, एंड सूदिंग, उस आवाज में जो बहुत सॉफ्ट थी और बहुत सुहावनी थी, बहुत सूदिंग थी। इन ऑल हर लाइफ, पूरे जीवन भर में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, भोली को इतने प्यार से कभी भी नहीं बुलाया गया था। इतने प्यार से भोली का नाम किसी ने पहले नहीं लिया था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसका दिल छू लिया। गेट अप, खड़े हो जाओ। सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, और ये एक आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, और एक ये फ्रेंडली सजेशन था। एक जैसे दोस्त को दोस्त बोलते कि खड़ा हो जा, वो एक फ्रेंडली सजेशन था। भोली को टप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मेरे को अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, ये जब नाम उसने बोला कि अपना नाम सुनाओ, भोली के पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, अब भोली को ऐसा लगता है कि तेरी जो जीभ है ये हकलाती है, दोबारा फिर तेरी इंसल्ट करा देगी। फॉर द सेक ऑफ द काइंड वुमन, लेकिन वो जो मैम थी वो बहुत दयालु थी, उसके दयालुता देखते हुए, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, भोली ने सोचा कि एक बार और कोशिश करती हूँ, एक बार ट्राई और करती हूँ। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, क्योंकि मैम की बहुत प्यारी आवाज थी। शी कुड नॉट लाफ एट हर, उसे लगा कि मैम मुझ पर नहीं हंसेंगी। भो शी बिगन टू स्टैमर, फिर वो हकलाई। वेल डन, बहुत अच्छे। टीचर इनकरेज्ड हर, टीचर ने उसका साहस बढ़ाया। कम ऑन नाउ, कोशिश करो, ट्राई करो। देन फुल नेम, पूरा नाम। भोली, अब उसने पूरा नाम बोल दिया, भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, कम से कम वो अपना नाम बोल पाई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, उसे मतलब जो है रिलैक्स फील हुआ। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उसने एक बहुत बड़ा काम किया था, क्योंकि वो पहले जीवन में अपना नाम पूरा बोल ही नहीं पाई थी, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर पैटेड हर, टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई। अफेक्शनेटली एंड सैड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से जो डर है पूरा बाहर निकाल दो। एंड और यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन, और आप हर किसी की तरह बोलने लायक हो जाओगे। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली, भोली ने ऊपर देखा और पूछा, सच में? यस, हाँ, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल, आपको बस स्कूल आना है, एवरी डे, डेली आपको स्कूल आना है और सब कुछ हो जाएगा। विल यू कम, मैम ने उससे पूछा, आओगे? भोले नोडेड, भोले ने गर्दन हिलाई ऐसे करके, नोडेड का मतलब ऐसे। नो, मैम ने कहा नहीं। से इट अलाउड, बोलकर बताना है। यस, उसने हकलाते हुए फिर यस बोल दिया। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, और भोली अपने आप में एस्टोनिश थी, अपने आप में वो हैरान थी कि मैं कैसे बोल रही हूँ,
कि पहले तो बोले नहीं कभी वो, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, डिडंट आई टेल यू, फिर मैम ने कहा कि मैंने कहा नहीं था, डिड आई टेल यू, मैंने बताया नहीं था आपको, क्या नहीं बताया था। नाउ टेक दिस बुक, क्या बोल सकते हो, अब एक काम करो, इस किताब को लो। बुक वॉज फुल ऑफ द नाइस पिक्चर्स, उस जो मैम उसे बुक देती हैं, किताब देती है, उस किताब में बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और सारी पिक्चर किसमें थी, कलर में थी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर थी। क्या क्या था उसमें, डॉग कुत्ता, कैट बिल्ली, गॉट बकरी, हॉर्स घोड़ा, पैरट तोता, टाइगर बाघ या चीता, एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और एक गाय भी थी जिसमें बिल्कुल लक्ष्मी जैसी जो थी। एंड विद एवरी पिक्चर, और हर पिक्चर के साथ वॉज अ वर्ड, एक वर्ड लिखा था, अ बिग ब्लैक लेटर्स, बड़े बड़े ब्लैक अक्षर्स में, जैसे काउ का फोटो है तो उसके नीचे लिखा हुआ COW काउ, ऐसा वर्ड लिखा था, जैसा प्राइमर में होता है कायदे में। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, आप इस बुक को पढ़ लोगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, मैम कहते हैं कि फिर मैं इसके बाद आपको दूसरी बुक दूंगी जो इससे बड़ी होगी। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर उसके बाद दूसरी उससे बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, और धीरे धीरे आप समय होते होते समय के साथ साथ सीख जाओगे। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और इतने पढ़ लिख लोगे जितने गांव में कोई नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप पर वो हंस सके या आपकी मजाक बना सके, मैम ने भोली को बोला। पीपल विल लिसन टू यू, लोग आपको सुनेंगे, विद रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट अ स्लाइटेस्ट स्टैमर, और आप बोलने लायक हो जाओगे बिना हकलाए, मतलब आप 1% भी नहीं हकलाओगे, अच्छे से बोलोगे। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जो है जल्दी तैयार होकर के आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, अब भोली ने ऐसा महसूस किया जैसे गांव का जो मंदिर है उसमें घंटियां बज रही हूं, मतलब वो हवा में है, ठीक है ना, उसका नहीं पैर जमीन पर टिक रहा है आज, ठीक। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ स्कूल हाउस हैड ब्लूम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, जो गांव में जो पेड़ हैं उन पर फूल खिल रहे हैं। अब उसको ऐसा फील क्यों हो रहा है कि घंटी बज रही है, फूल खिल रहे हैं, इसका मतलब वो है कि शी इज वेरी वेरी हैप्पी। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप, अब उसके दिल में एक नई उम्मीद भर चुकी थी या आ चुकी थी। एंड अ न्यू लाइफ, और एक नया जीवन 10 उसका शुरू हो चुका था। 10 years पास, और धीरे धीरे साल बीत गए, जमाना बीत गया। द विलेज बिकेम स्मॉल टाउन, जो गांव है टाउन में बदल जाता है, छोटा गांव कस्बे में बदल जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, छोटा सा 5वीं तक का स्कूल, बिकेम बन जाता है अ हाई स्कूल, हाई स्कूल तक हो जाता है, 5वीं तक का 10वीं तक। देयर वर नाउ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, गांव में एक सिनेमा लग जाता है, पिक्चर हॉल, टीन के नीचे। एंड कॉटन गिनिंग मिल, कॉटन जो होता है, जो रुई होती है, उसको काटने की मशीन भी लग जाती है, रजाई भरने वाली। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और उनके गांव में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन भी रुकने लग जाती है। वन नाइट, एक दिन रात को, आफ्टर डिनर, रात के भोजन के बाद, है ना, डिनर के बाद, हिंदी में रात्रि भोज के बाद। रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, क्या कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, फिर मैं बिशंबर का जो प्रपोजल है एक्सेप्ट कर लूं। यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा, किसकी, उसकी रामलाल की। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली लकी होगी ऐसा पति मिलने पर जो वेल टू डू है। वेल टू डू का मतलब अमीर है। अब अमीरी में क्या क्या है उसके पास, हा? दौलत है, शोहरत है, बंगला है, गाड़ी है, ऐसा नहीं है। अ बिग शॉप, बहुत बड़ी दुकान। अ हाउस ऑफ हिज ऑन, घर भी उसका अपना खुद का है, किराए पर नहीं रहता वो मेरी तरह।
एंड आई हेयर, मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, बैंक में भी उसके बहुत पैसे हैं। मोर ओवर, इसके अलावा, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और दिसंबर जो है ना दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, ये सब तो ठीक है, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो जवान भी तो नहीं है। पति पत्नी बात कर रहे हैं, रामलाल और उसकी वाइफ। रामलाल ने कहा कि चल ठीक है, उसकी दुकान है, बैंक में पैसे भी हैं, लेकिन जवान भी तो नहीं है। सो यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग लगभग उसकी उम्र इतनी है जितनी मेरी, रामलाल ने रामलाल की वाइफ से कहा। एंड ऑल्सो लिम्स, लंगड़ाता भी है, लंगड़ा भी है। मोर ओवर, और इसके साथ, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी जो पहली वाइफ थी उसके जो बच्चे हैं, आर क्वाइट ग्रोन अप, वो भी लगभग जवान हो लिए। सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है? रामलाल की वाइफ, हिज वाइफ रिप्लाइड, रामलाल की वाइफ ने रिप्लाई किया, 45 और 50 कितने का होगा? 45-50 साल का होगा, 45 का होगा, 50 का होगा। इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, आदमी के लिए ज्यादा एज नहीं है। वी आर लकी, हम किस्मत वाले हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि दिसंबर जो है वो दूसरे गांव से है, इसलिए हम किस्मत वाले हैं। एंड डजंट नो, नहीं जानता, अबाउट हर पोक मार्क्स, कि इसके शरीर पर जो दाग है इनके बारे में नहीं जानता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, इसमें दिमाग की कमी है, इसके बारे में भी नहीं जानता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं दिस प्रपोजल, उसका ये प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स प्रस्तावना, प्रपोज से ही प्रपोजल बना है। शी में रिमेन, वो रह जाएगी, अनमैरिड, बिना शादी की, होल हर लाइफ। अगर हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जो हमारी बेटी है भोली सुलेखा, ये जीवन भर बिना शादी के रह जाएगी। यस, हाँ, बट आई वंडर वट भोली विल से, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं भोली हाँ करेगी या ना करेगी। वट विल द विटलेस वन से, अब वो मदबुद्धि क्या बोलेगी? शी इज लाइक डब काउ, वो तो एक सीधी सादी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, मटर रामलाल ने कहा कि चलो ठीक है, मटर का मतलब धीरे से बोला कि चलो ठीक बोल रहे हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, बरामदे के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली जागी हुई थी और खाट पर लेटी हुई थी। लिसन टू हर पेरेंट्स, और मम्मी पापा की बात सुन रही थी। विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, मम्मी पापा जब उसकी शादी की बात कर रहे थे रात को डिनर के बाद, तो उसी बरामदे में दूसरे साइड भोली सोने का नाटक कर रही, सो नहीं रही थी और सारी बात सुन रही थी। सारी लड़कियां ऐसा ही करती है, जब मम्मी पापा कोई भी बात करें ना, आराम से दूसरे कोने में अपना आप सुनो जाएंगी खड़ी हुई, ऐसा नाटक करेंगे जैसे उन्हें पता ना हो। दिसंबर नाथ वॉज वेल टू डू ग्रोसर, दिसंबर की जो दुकान थी वो ग्रोसरी की थी, परचून की दुकान थी, अच्छी बड़ी दुकान थी, हो सके थोक के विक्रेता हूं। He came with a big party of the friends, अब उसकी बारात आ जाती है, अब बारात आती है, बहुत बड़ी बारात आती है। Relations with him for the wedding, मतलब उसके सारे रिश्तेदार और दोस्त आते हैं। Brass band playing a popular tune, मैन इंडियन फिल्म headed the procession, मतलब जो है उसकी जब बारद्वारी होती है, बारद्वारी में फिल्मों के गाने बजाए जाते हैं, ऐसे गाने बजाए जाते हैं जो उस समय से मैच कर रहे हैं, उस समय फिल्मों में चलते थे, कि जैसे अब आजकल चलता है कि आज मेरे यार की शादी है तो फिर लोग नाचते हैं, तो ऐसे ही वहां पर बारद्वारी में गाना बज रहा है। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, दूल्हा डेकोरेटेड हॉर्स पर, मतलब सजे हुए घोड़े पर बैठा है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल भी पूरा खुश है। क्यों खुश है? टू सी सच अ पोम्प एंड स्प्लेंडर, एक इतनी बड़ी भव्य समारोह पार्टी देख करके रामलाल भी फूला नहीं समा रहा है। He had never dreamed, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि his fourth daughter, उसकी चौथी बेटी, would have such a grand wedding, कि उसकी एक इतनी बड़ी ग्रैंड वेडिंग होगी, कितनी बड़ी शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की जो बड़ी बहनें थी, who had come for the occasion, जो शादी में आई थी,
जब छोटी बहन की शादी होती है तो बड़ी बहनें आती हैं, उसके जीजा वगैरह सब आते हैं, तो वो आई, वर एनवियस, जेलस फील हो रहा उन्हें भी, चिढ़ रही है वो, ऑफ लैक ऑफ हर लक, कि इसकी कितनी बढ़िया किस्मत है भाई, से कितना अमीर पति मिला है, इस चीज से उन्हें जलन हो रही है। किसको? उसकी बड़ी बहन को। When the auspicious moment, जब वो पवित्र समय आया, came the priesthood bring the bride, जब वो पवित्र समय आया, जब वो स्पेशियस टाइम आया, जब फेरों का समय आया, तब पंडित जी ने आवाज दी, दुल्हन को बुलाइए। ब्रिंग द ब्राइड का मतलब दुल्हन को बुलाइए। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, और भोली जो है दुल्हन सजी हुई है लाल कपड़ों में। was led to the bride's place near the sacred fire, जो sacred fire है, जो पवित्र अग्नि है, फेरों वाली अग्नि, उसके पास उन्हें लाया जाता है। किसको? भोली को। गारलैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्ट डिसम्बर नाथ, डिसम्बर के एक दोस्त ने डिसम्बर से कहा कि दुल्हन के गले में माला डालिए, माला डाल दो। ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने फिर माला उठाई जो येलो कलर की थी, मैरीगोल्ड्स की, गेंदे के फूल की। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अब मैरीगोल्ड के जो गेंदे के फूल की माला जैसे ही डालने के लिए दूल्हा तैयार होता है दुल्हन के गले में, तभी एक औरत दुल्हन का घूंघट या पल्लू सरका देती है। हर शादी में एक औरत ऐसी जरूर होती है जो बिगाड़ने वाली हो, यहां भी है, पल्लू सरका दिया सर से। डिसम्बर टुक ए क्विक ग्लांस, अब डिसम्बर की नजर पड़ गई। द गारलैंड रिमेन्ड पोज्ड, अब डिसम्बर ने वहीं के वहीं अपनी माला रोक दी। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने दोबारा फिर अपना घूंघट आगे कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड डिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, डिसम्बर के बराबर में जो उसका दोस्त खड़ा है, डिसम्बर ने उसने कहा, आपने चेहरा देखा है इसका? शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके तो चेहरे पर दाग हैं। सो व्हाट, क्या हुआ? यू आर नॉट यंग ईदर, मे बी, उसके दोस्त ने कहा, तो क्या हो गया, इसके चेहरे पे दाग है, तो कौन सा जवान है? उन्होंने कहा, हो भले ही हो, बट इफ आई एम नॉट मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, बट इफ आई एम टू मैरी हर, अगर मैं इससे शादी करूं, इसके पापा जी को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, तब मैं शादी करूंगा, नहीं तो करने का नहीं। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, अब रामलाल जो है परेशान होकर के अपनी पग उतार करके उसके चरणों में रख देते हैं। हिज ऑनर, अपनी इज्जत। डिसम्बर फीट, डिसम्बर के कदमों में पगड़ी उतार करके रख देते हैं। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, भाई मेरी बेइज्जती मत करो। टेक 2,000 रुपीज, एक काम करो 5,000 नहीं 2,000 रुपए ले लो। नो 5,000, रामलाल ने ना 5,000 रुपए। और वी गो बैक, नहीं तो बारात जा रही है वापस, हम जा रहे हैं वापस, मैं नहीं कर रहा हूं शादी। कीप योर डॉटर्स, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, रामलाल ने कहा, भाई थोड़ा तो ध्यान कर, अगर बारात वापस चली जाती है मैं गांव वालों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। देन आउट विद 5,000, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसने कहा रामलाल को फिर 5,000 रुपए लाओ, तो रामलाल की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। रामलाल अंदर जाते हैं, वेंटिन अंदर जाते हैं, ओपन द सेफ, तिजोरी खोलते हैं, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और पैसों को गिनते हैं। ही प्लेस्ड द बंडल एट ब्राइड्स ग्रूम फीट, और ला करके 5,000 रुपए दूल्हे के पैरों में रख देते हैं कि लो जी पकड़ो दहेज। ऑन डिसम्बर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, उसके बाद दिसंबर के चेहरे पर एक स्माइल आती है। ही हैड गैम्बल्ड, उसने एक जुआ खेला, एक गेम खेला, एंड वन, और वो उससे जीत गया, इसलिए उसके चेहरे पर स्माइल आती है। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर, सो दूसरी वीडियो में आप इसके देख सकते हैं। उसके बाद दूल्हा क्या कहता है? गिव मी द गारलैंड, अब मेरे को माला दो। ही अनाउंस्ड, वो अनाउंस करते हैं कि लाओ मेरे को माला दो।
वंस अगेन द वेल वॉज फ्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट हट जाता है। बट दिस टाइम हर आईज वर नोट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार नजरें झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, सामने देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट इन हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उसका जो होने वाला पति था उसकी नजरों में नजरें मिला करके देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कॉन्टेप्ट, ना ही वो अपने पति से नफरत कर रही थी, लेकिन एक जो है अब उसकी नजरों से नजरें मिला रही थी। क्यों? बिसंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, उसके बाद बिसंबर क्या करता है? बिसंबर माला उठाता है और दुल्हन के गले में डालने शुरू करता है। बट बिफोर ही कुड डू सो, उससे पहले वो माला डाल पाता, भोले's हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बिजली की तरह, जैसे आकाश में बिजली कड़कती है ना, बिजली की तरह भोले का हाथ आया और तेजी से झटका दिया। एंड गार्लैंड वॉज प्लग इनटू द फायर, और जो माला थी वो जाकर के कहां पड़ी? आग में, जिस पे फेरे लेने थे, जिसके चारों तरफ, उस आग में गिरी जाकर के। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हुई और उसने घूंघट उतारा। पिताजी सेड भोले इन क्लियर लाउड वॉइस, भोले ने क्लियर लाउड वॉइस में क्या कहा? पिताजी। इतनी क्लियर वॉइस में, इतनी साफ आवाज में पहले नहीं बोली थी कभी, ना इतनी ऊंची आवाज में। उसने कहा पिताजी। हर फादर, भोले के पापा, मदर उसकी मम्मी, सिस्टर्स उसकी बहनें, ब्रदर्स भाई, रिलेशंस एंड नेबर्स रिश्तेदार और पड़ोसी, सब वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, सारे के सारे चौंक जाते हैं, ये बोलती भी है और विदाउट स्टैमर, बिना हकलाई ये कैसे बोल गई? पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूं। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मतलब मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। भोले ने कहा अपने पैसे उठाओ वापस अपने पापा जी को। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल पर मानो बिजली पड़ गई। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, रिश्तेदारों ने विस्परिंग शुरू कर दी, उन्होंने आपस में जो है फुसफुसाना शुरू कर दिया, क्योंकि रिश्तेदारों का यही काम होता है। सो शेमलेस, कितनी सो शेमलेस का मतलब कितनी बेशर्म है। सो अगली, कितना बुरा हुआ। एंड सो शेमलेस, कितनी बदतमीज है भोले। आर यू क्रेजी साउटेड रामलाल ने भोले को कहा बेटे पागल हो गए हो। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, आप अपने फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो, फैमिली को नीचा दिखा रहे हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का तो थोड़ा ध्यान रख, रामलाल भोले से कह रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए ही, सैड भोले, भोले ने कहा आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम मैन, दिस लेम क्रिएचर, आपकी इज्जत का ध्यान रखते हुए तो मैं इस लंगड़े आदमी से शादी के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेपेबल कवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ये चीज सहन नहीं करूंगी कि मेरे पास मेरा ऐसा घटिया टाइप पति हो। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, आई वॉन्ट का मतलब आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है या कितनी बदतमीज है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डब काऊ, हम तो सोचते थे कि ये तो एक भोली गाय की तरह है, बहुत सीधी लड़की है। भोली टर्न्ड वॉलेंटली, भोली ने गुस्से में मुड़ी। भोले ने, जब किसी ने कहा कि कितनी बदतमीज है, हम तो इसे बहुत सीधी समझते थे, तभी भोली ने अपना चेहरा घुमाया उसकी तरफ, ऑन द ओल्ड वुमन, उस बुढ़िया की तरफ। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप ठीक बोल रहे हो। यू ऑल थॉट, आप सबने सोचा था, आई वॉज डम्ब ड्रीवन काउ, मैं तो एक भोली गाय की तरह हूं। दैट्स वाई, इसी वजह से, यू वांटेड टू हैंड मी ओवर, आप मेरा हाथ सौंपना चाहते थे
टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, एक बिना दिल वाले इंसान में, बिना दिल वाले का मतलब जिसे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ऐसे एक निर्दयी इंसान के हाथों में आप मुझे सौंपना चाहते थे। बट लेकिन नाउ द डब काउ, लेकिन अब ये सीधी गाय की तरह जो है लड़की, स्टैमरिंग फूल, एक पागल हकलाने वाली लड़की, इज स्पीकिंग, अच्छे से बोल सकती है अब ये लड़की। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, अब आंटी को बोल रही है तेरे को भी सुनना है कुछ। बिशंबरनाथ द ग्रोसर, बिशंबरनाथ जो दुकानदार है बेचारा उसका पति, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अब उसने शुरू कर दिया बारात वापस ले जाना। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी। अब ऐसी घटना में जब किसी भी शादी में कहीं भी लड़ाई हो जाए, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज रहते हैं वो होते हैं बाजे वाले, बैंड वाले। उन्हें पता ही नहीं बेचारों को बजाना है या नहीं बजाना है। वो यहां भी कंफ्यूज हो गए कि बजाएं या ना बजाएं। स्ट्रक अप द क्लोजिंग सॉन्ग, उन्होंने भी अपना क्लोजिंग सॉन्ग बजाया लास्ट वाला। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, मतलब उन्होंने भी अपना बाजा बंद कर दिया बजाना, और रामलाल बेचारे जो है स्टूड रूटेड का मतलब वहीं के वहीं खड़े रह गए। क्या हो गया ये? His head bowed low with the weight of the grief and shame. लाल जो है को शर्म महसूस हो रही है, इंसल्ट फील हो रही, दुख फील हो रहा है, और वो जमीन पर वहीं खड़े रहे, ना इधर हिले ना उधर हिले। The flames of the sacred fire slowly died down. धीरे धीरे जो अग्नि थी पंडित वाली, जो पंडित ने जला रखी थी वो आम की लकड़ियों की, वो भी धीरे धीरे बुझने लगी। Everyone was gone, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोले की तरफ मुड़े और उसके पास गए, एंड सेड, और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन आपका क्या होगा बेटे? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब आपसे कोई भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम आपका क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन वॉइस, और भोले ने एक आवाज में कहा, दैट वाज काम एंड स्टडी, और वो बिल्कुल शांत आवाज थी, शांत आवाज में कहा, डोंट यू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिताजी इन योर ओल्ड एज, बाबा जी आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहां पर मैंने पढ़ाई की है। भोले ने कहा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूं उस स्कूल में मैं पढ़ाया करूंगी और मैं आपके बुढ़ापे में सेवा करूंगी। उस भोली ने बोल दिया क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी। आज के जमाने की भोली होती तो यूट्यूब पे चैनल खोल लेती, अब बता दी कि गाइस ये मेरी शादी टूट गई है। जस्ट किडिंग, उसी का व्लॉग बना देती वो। इज इट दैट राइट, ठीक नहीं है ना मैम? अब मैम भी खड़ी है वहां, मैम को बोला कि ठीक है ना मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, टीचर भी पूरा ड्रामा देख रही है, कॉर्नर में खड़ी, वॉचिंग देख रही है द ड्रामा, कंप्लीट ड्रामा देख रही है खड़ी की क्या क्या चल रहा है। यस बोली, हाँ बोली, ऑफ कोर्स बिल्कुल। शी रिप्लाइड, मैम ने कहा कि हाँ बिल्कुल पढ़ा सकते हो। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और मुस्कुराती हुई उनकी आईज बता रही थी मैम की, द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, मैम पूरी संतुष्ट थी। क्यों संतुष्ट थी? दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसे कि एक आर्टिस्ट फील करता है, कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जैसे कोई भी आर्टिस्ट एक सेटिस्फाइड फील करता है अपनी एक्टिंग के बाद, ऐसे ही मैम भी सेटिस्फाई खड़ी है और देख रही है कि हाँ भाई मैंने जो मास्टरपीस, जो मैंने एक ऐसी लड़की तैयार की थी जो अब जीवन में बहुत कुछ कर सकती है, आज उसने कर दिखाया। सो हर मैम इज वेरी वेरी हैप्पी। अगेन अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने हैं तो क्वेश्चन एंड आंसर आपको मिल जाएंगे दूसरी वीडियो में कंप्लीटली। सो हैव ए नाइस डे।